मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे थे। तृतीय अंक के अंतर्गत 20 पद्य तक का अध्ययन हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत किया था। आज उसके आगे के प्रसंग का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन किया था कि राजा दुष्यंत और शकुंतला ने एक दूसरे के प्रति प्रणय को अभिव्यक्त कर दिया है और प्रियंवदा अनसुईया दोनों को एक स्थान पर छोड़कर, लता मंडप में दोनों को एक साथ छोड़कर वहाँ से चली गई हैं और तत्पश्चात राजा दुष्यंत शकुंतला के समक्ष आकर उनसे प्रणय आग्रह करते हैं। तो प्रणय आग्रह करते हुए उनका चुंबन करने चाहते हैं, किंतु शकुंतला अपने आप को दूर करती हैं, अपने आप को बचाने का उपक्रम करती हैं। उन्हीं के इस संयोग का, उन्हीं के इस प्रणय का वर्णन आगे के प्रसंग में किया गया है। तो आइए देखते हैं। इति मुखम अस्या समुन्नमयितुम् इच्छति शकुंतला परिहरति नाट्येन। इति इस प्रकार, अर्थात राजा शकुंतला के अधरों का पान करना चाहते हैं और शकुंतला अस्या मुखम यानी इस शकुंतला के मुख को समुन्नमयितुम् इच्छति अपनी ओर उठाते हुए, अपनी ओर उठाना चाहते हैं। इस प्रकार राजा शकुंतला के अधरों का रसास्वादन करने के लिए इसके मुख को ऊपर उठाना चाहते हैं। शकुंतला परिहरति नाट्येन, किंतु शकुंतला राजा को अधरपान से रोकने का अभिनय करती हैं। उसी समय जबकि दोनों का सम्मिलन हो रहा था, नेपथ्य से ध्वनि आती है, चक्रवाक वधू के आमंत्र्यस्व सहचरम उपस्थिता रजनी। हे चक्रवाक वधू, अपने सहचरम साथी से आमंत्र्यस्व विदा लो, अपने साथी को अब विदा करो। उपस्थिता रजनी, क्योंकि रात्रि उपस्थित हो गई है। जैसे ही राजा शकुंतला के आदरपान हेतु प्रवृत्त होते हैं और शकुंतला उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं, उसी समय नेपथ्य से ध्वनि आती है जिसमें कहा जा रहा है कि हे चक्रवाक वधू, अब रात्रि हो गई है, इसलिए अपने साथी से विदा लो। इस पंक्ति के माध्यम से नेपथ्य से ये ध्वनि आ रही है या ये संकेत दिया जा रहा है कि इस समय रात्रि हो गई है और अब चक्रवाक वधू के माध्यम से शकुंतला को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि तुम अपने साथी दुष्यंत से विदा लो। शकुंतला उस पर्दे के पीछे से आती हुई ध्वनि को सुनकर के ससंभ्रमम घबरा जाती हैं और घबरा करके कहती हैं, पौरव, हे पौरव, असंशयम मम शरीर वृत्तांत उपलम्बाय आर्या गौतमी इत्येव आगच्छति। हे पौरव, निसंदेह मेरे शारीरिक स्वास्थ्य का समाचार सुनने के लिए, उसे जानने हेतु गौतमी इधर ही आ रही हैं, यहीं लता मंडप की ओर आ रही हैं। तद बिटप अंतरितो भव, इसलिए आप वृक्ष की ओट में छिप जाइए। राजा कहते हैं, तथा वैसा ही हो, अर्थात जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करता हूँ। इति आत्मनम आवृत्य तिष्ठति, ऐसा कहकर अपने आप को छिपाकर खड़ा हो जाता है। ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यो च, उसके बाद रंगमंच पर पात्र हाथ में लिए हुए गौतमी और दोनों सखियों का प्रवेश होता है। सख्यो इत आर्या गौतमी, आर्या गौतमी
इधर से आइए, इधर से आइए। गौतमी गौतमी कहती हैं, शकुंतलाम उपेत्य, शकुंतला के समीप जाते, पुत्री अपि लघु संतापानि ते अंगानी, तुम्हारे शरीर का संताप कुछ कम हुआ। तो शकुंतला कहती हैं, आर्य अस्ति में विशेषः, मुझे अब लाभ है, अर्थात अब मैं स्वस्थ हूँ। गौतमी, अनेन दर्वोदकेन निर्बाधम एव ते शरीरम भविष्यसि, इस दर्वोदकेन कुश युक्त जल से ते शरीरम, तुम्हारा शरीर, निर्बाधम एव पूर्णतया पीड़ा रहित, संताप रहित भविष्यति हो जाएगा। शिरसी शकुंतलाम अभ्युक्ष्य, शकुंतला के सिर पर जल छिड़क करके, वत्से परिणतो दिवसे, हे पुत्री अब दिन समाप्त हो गया है, एहि आओ कुटजम एव गच्छामि, हम कुटिया में चले, आश्रम की ओर चलें। इति प्रस्थितः, ऐसा कहकर वे सब वहाँ से प्रस्थान करते हैं। शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में प्रस्थान करते समय अपने मन में सोचती है कि हृदय प्रथमम एव सुखोपनते मनोरथे कातर भावम न मुंचसी, हे मेरे हृदय, प्रथम एव, प्रथम ही सुखोपनते, सुख पूर्वक प्राप्त हुए, मनोरथे, मनोरथ के निकट आने पर, कातर भावम न मुंचसी, तुमने कातरता को, संकोच को नहीं त्यागा। हे मेरे हृदय, प्रथम सम्मिलन के सुखपूर्वक निकट होने पर, या मनोरथ के अर्थात राजा दुष्यंत के प्रियतम के निकट होने पर तुमने कातरता को नहीं छोड़ा, तुमने संकोच को नहीं त्यागा। सानुशय विघटितस्य कथम ते सांप्रतम संताप है, और अब पश्चाताप सहित अलग होने पर तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। पदांतरे स्थित्वा, कुछ कदम चलकर रुककर, प्रकाशम, प्रत्यक्ष में शकुंतला कहती हैं, लता वले, हे लता मंडप, संताप हारक, हे मेरे संताप को दूर करने वाले, आमंत्र्य त्वाम भूयो अपि परिभोगाय, त्वाम तुमको, भूयो अपि फिर से, परिभोगाय भोग के लिए, आमंत्रित करती हूँ। अर्थात यहाँ प्रकट रूप में शकुंतला लता मंडप के माध्यम से राजा दुष्यंत को, जो कि वृक्ष की ओट में छिपे हुए हैं, को संबोधित करते हुए कहती हैं कि प्रथम सम्मिलन के समय तो मेरे हृदय ने संकोच को नहीं त्यागा, किंतु अब मैं पुनः सम्मिलन के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। इति दुखेन निष्क्रांता शकुंतला सह इत्राभि, इस प्रकार दुख सहित शकुंतला अपनी सखियों और गौतमी के साथ वहाँ से चली जाती है। राजा पूर्व स्थानम उपेत्य, पूर्व वाले स्थान पर आकर सनिश्वासम, दीर्घ श्वास लेता हुआ कहता है, अहो विघ्नवत्यः प्रार्थित अर्थ सिद्ध्यः, इच्छित कार्य की सिद्धि विघ्नों से युक्त होती है, ये खेद की बात है, ये आश्चर्य की बात है। क्योंकि मया मेरे द्वारा मुहुर अंगुली संवृताद्रोष्टम प्रतिषेध अक्षर विक्लवम अभिरामम मुखम अंश विवर्ति पक्ष्मलक्षया कथम अपि उन्नमितम न चुंबितम तु। यहाँ प्रथम सम्मिलन में आए हुए विघ्न का वर्णन करते हुए राजा कहते हैं कि कोई भी इच्छित कार्य हो, कोई भी मनोवांछित कार्य हो, सभी कार्यों में की सिद्धि विघ्नों से युक्त होती है। जैसे कि पक्ष्मलक्षयः, सघन पलक से युक्त
नेत्रों वाली, मुँह बार बार अंगुली समृत अधरोष्टम, अपनी अंगुलियों से अधरोष्ट को आवृत कर लेने वाली, आच्छादित करने वाली। प्रतिषेध अक्षर विक्लव अविरामम, प्रतिषेध निषेध अक्षर के विक्लव अविरामम अस्पष्ट उच्चारण के कारण मनोहर अंश विवर्ती कंधी की ओर मुड़े हुए मुखम, मुख को कथम अपि उन्नमितम, किसी प्रकार में उठा तो पाया, यानी किसी प्रकार मैं शकुंतला के मुख को ऊपर तो कर पाया, तो किंतु न चुंबितम, किंतु उसका चुंबन नहीं कर पाया, किंतु उसका रसास्वादन नहीं कर पाया। अर्थात राजा दुष्यंत कहते हैं कि कोई भी मनोवांछित कार्य हो, कोई भी इच्छित कार्य हो, वह विघ्नों से युक्त होता है, उसकी सिद्धि विघ्नों से युक्त होती है। जैसे कि मैं शकुंतला के मुख का स्पर्श करना चाहता था, उसका चुंबन करना चाहता था, किंतु यहाँ जैसे ही मैं उसके मुख को ऊपर कर पाया, वैसे ही गौतमी और सखियों के आने के कारण मैं उसका स्पर्श नहीं कर पाया, मैं उसका रसास्वादन नहीं कर पाया। मैं शकुंतला के मुख को ऊपर की ओर करने का प्रयास करता रहा। शकुंतला लज्जावश, अपनी नारी सुलभ लज्जावश अपने मुख को मुझसे बचाती रही, और जैसे तैसे मैंने उनके मुख को ऊपर की ओर उठाया और उंगलियों से उन्होंने अपने अधरों को ढक लिया, आवृत कर लिया, किंतु मैं जैसे ही उनका चुंबन करने का मैंने प्रयास किया, वैसे ही शकुंतला की सखियों और गौतमी के आ जाने के कारण मेरा यह कार्य असफल हो गया, ये मेरी मनोकामना असफल हो गई। अतः निश्चय ही इच्छित कार्य की सिद्धि विविध प्रकार के विघ्नों से युक्त होती है। राजा क्व नु खलु संप्रति गच्छामि, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, अथवा इहेव प्रिया परिभुक्तम मुक्ते लतावलये मुहूर्तम स्थास्यामि, तो ऐसा करता हूँ यहीं पर इसी लता मंडप में, जो कि प्रिया के द्वारा उपभोग किया गया था, अर्थात प्रिया ने यहाँ पर समय व्यतीत किया था और अब वो यहाँ से चली गई हैं, तो इसी लता मंडप में मुहूर्तम क्षणभर स्थास्यामि रुकता हूँ, सर्वतो अवलोक के चारों ओर देखकर। तस्याः पुष्पमयी शरीर लुलिता सय्या शिलायाम इयं क्लांतो मन्मथ लेख एष नलिनी पत्रे नखैर अर्पितः हस्तात् भ्रष्टमिदं विसावरणम् इति आसज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेतस्गृहात् शक्नोमि शून्याद् अपि। राजा, जिस लता मंडप में शकुंतला ने अपना समय व्यतीत किया और उसके द्वारा उन्होंने जिन जिन वस्तुओं का उपभोग किया गया, उनका वर्णन यहाँ इस पद्य में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हीं को देखकर मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ, मनोविनोद करता हूँ। तो उसी का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। तस्याः तस्याः पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्या शिलायाम इयम, इयम शिलायाम, यह शिलापट, तस्याः उस शकुंतला के, उस प्रिय शकुंतला के शरीर लुलिता, शरीर से मर्दित, पुष्पमयी शैया, पुष्पों से निर्मित यह सैया है। यह शिलापट वही है जिस पर कि मेरी प्रिया शकुंतला लेटी थी और पुष्पों से निर्मित सैया है जिसके कि पुष्प शकुंतला के शरीर से मर्दित हुए थे। क्लांतो मन्मथ लेख एष नलिनी पत्रे नखे अर्पितः, एष और यह नलिनी पत्रे, कमलनी के पत्ते पर, नखे नाखूनों से अर्पिते लिखा गया,
क्लांतो मुरझाया हुआ मनमथ लेख प्रणय पत्र है। ये वही प्रणय पत्र है जो कि शकुंतला के द्वारा अपने नाखूनों से कमलनी के पत्ते पर लिखा गया था और अब यह मुरझा गया है। हस्तात् वृष्टम इदम विसावर्णम इति आसज्यमानेक्षणो, और ये हस्तात् उस मेरी प्रिया के हाथ से वृष्टम गिरा हुआ विसावर्णम स्वर्ण मृणाल का आभूषण है, मृणाल निर्मित कंगन है। इति इस प्रकार आसज्यमाने क्षणों इन सब पर आसक्त हुई दृष्टि वाला मैं शून्याद अपि सुना होने पर भी, अर्थात इस लता मंडप में कोई नहीं है, ये पूर्णतया सुनसान है, फिर भी बेतस गृहात इस बेत के कुंज से, इस लता मंडप से सहसा एकाएक निर्गंतुम निकलने में न शक्नोमि समर्थ नहीं हो रहा हूँ। अर्थात राजा दुष्यंत कहते हैं कि यह लता मंडप, चूँकि इस समय शकुंतला और उनकी सखियाँ यहाँ से चली गई है और प्रिया के जाने के बाद ये बिल्कुल सुनसान हो गया है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर भी प्रिया के द्वारा उपभुक्त वस्तुओं को देखकर मुझे उनकी अनुभूति हो रही है। ये वही शिलापट है जिस पर कि शकुंतला के लिए पुष्प निर्मित सैया बनाई गई थी और जिस पर वह लेटी हुई थी, और ये वही प्रणय पत्र है जो कि उन्होंने मेरे लिए लिखा था, कमलनी के पत्ते पर लिखा था और नाखूनों से लिखा था। यह वह मृणाल का बना हुआ उनका कंगन है जो कि उनके हाथ से गिर गया है। इस प्रकार शकुंतला के द्वारा, प्रिया के द्वारा उपभुक्त वस्तुओं को देखते हुए मैं एकाएक यहाँ से निकलना नहीं चाहता हूँ। शून्य होने पर भी इस लता मंडप में मुझे प्रिया की अनुभूति हो रही है। इस प्रकार इस पद्य में कवि के द्वारा राजा के माध्यम से बड़ा ही प्रणय का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। आकाशे, राजा ये सोच ही रहा था, उसी समय आकाशवाणी होती है, आकाश से आवाज़ आती है, राजन, हे राजन, सायंतने सवन कर्मणि संप्रवर्ते वेदीम उताशनवतीं परितः प्रियस्तः छायाश्चरन्ति बहुधा भयम् आदधाना संध्यापयोद कपीशः पिशिताश्नानाम्। राजा को कोई संबोधित करते हुए कह रहा है, आकाश से ध्वनि है कि हे राजन, सायंतने सवन कर्मणि, सायंकालीन सवन कर्मणि यज्ञ कार्य के, यज्ञ कर्म के संप्रवर्ते प्रारंभ हो जाने पर, हुताशनवतीम और यज्ञीय अग्नि से युक्त वेदीम, वेदी के, यज्ञ वेदी के परितः चारों ओर प्रियस्ता व्याप्त संध्यापयोद कपीशा, संध्याकालीन मेघ के समान कपीशः धूसर वर्ण वाली, पिंगल वर्ण वाली, भयम आददाना और भय को उत्पन्न करने वाली, पिशिताशना नाम मांसाहारी राक्षसों की, मांसाहारी असुरों की छाया चरंती, बहुधा चरंती, अनेक प्रकार से विचरण कर रही है। आकाश से ध्वनि आती है जिसमें कि राजा को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि आश्रम में यज्ञ कर्म प्रारंभ हो गया है, यज्ञ वेदी में यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो गई है और चारों ओर यज्ञ की धुआं फैल गई है। ऐसे में भय को उत्पन्न करने वाली और सायंकालीन दूसर वर्ण की या पिंगल वर्ण की कांति के समान वर्ण वाली राक्षसों की, असुरों की छाया चारों ओर फैलती हुई दिखाई दे रही है। उनका प्रतिबिंब, उनकी परछाई चारों ओर दिखाई दे रही है। अतः हे राजन,
आश्रम में यज्ञ कर्म प्रारंभ हो गया है और असुर जैसा कि उनकी प्रकृति है यज्ञ कर्म में बाधा डालने के लिए मानो लालायित हैं। अतः आप आश्रम की रक्षा कीजिए, आश्रम में यज्ञ कर्म को निर्विघ्न समाप्त होने हेतु तत्पर हो जाइए। राजा अयम अहम आगच्छामि, यह मैं आता हूँ, इस प्रकार कहकर राजा धार्मिक कार्य की रक्षा हेतु वहाँ से निष्क्रांतः निकल जाते हैं। इस प्रकार यह तीसरा अंक यहीं पर समाप्त होता है। तीसरे अंक के अंतर्गत राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय की स्पष्ट अभिव्यक्ति की गई है और इसी के साथ ये अंक यहाँ पर समाप्त होता है। आगे के प्रसंग का अध्ययन हम अपने अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें अवश्य देखें और लाइक करें और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।